रात का सन्नाटा था। चारों तरफ घना जंगल और एक कच्ची सड़क। सड़क के किनारे एक टूटी फूटी जीप खड़ी थी, जिसके पास खड़ा एक युवक चीतू परेशान होकर टॉर्च की रोशनी में कुछ ढूंढ रहा था। जीप का इंजन बंद हो चुका था और दूर तक कोई मदद की उम्मीद नहीं थी। ये आवाज कैसी थी? चीतू ने झटके से पीछे देखा। घने पेड़ों के बीच से आती हल्की फुसफुसाहटें और पैरों की छाप उसे सुनाई दी। कौन है वहां? उसने डरते हुए चिल्लाया। जवाब में गहरी खामोशी। अचानक टॉर्च की रोशनी पास की झाड़ियों पर पड़ी। वहां एक महिला का सफेद साया दिखा। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा छिपा हुआ था। चीतू ने डरते हुए कदम बढ़ाए। मैडम, यहाँ कैसे? लेकिन जवाब देने से पहले ही वह साया गायब हो गया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक लाश, खून से सनी हुई, आंखें खुली और स्थिर, और शरीर के चारों तरफ अजीब निशान। चीतू ने कांपते हुए पीछे हटना चाहा, पर तभी उसे किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। कौन था वो? आखिर क्या होगा अब आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए डर की दस्तक। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चीतू, जो पेशे से एक ट्रैकर था, उस इलाके में जंगल के रहस्यमय नक्शे और गुमशुदा लोगों की कहानियों को सुलझाने आया था। गांव वालों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, उस जंगल में मत जाना बेटा, वहां कोई नहीं बचता, वो जंगल शापित है। पर चीतू ने इन बातों को मजाक समझ लिया था। उसे नहीं पता था कि वह खुद एक भयानक खेल का हिस्सा बनने जा रहा है। उस लाश को देखकर चीतू का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। उसने इधर उधर देखा, पर कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ दूर से एक धीमी हंसी सुनाई दी। कौन है? चीतू ने डरते हुए पूछा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। एक गहरी खौफनाक आवाज गूंजी। चीतू ने लाश को ध्यान से देखा। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने चिट्ठी उठाई। उस पर खून के निशान थे। चिट्ठी में लिखा था, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती थी, वे मुझे खा गए। चीतू के रोंगटे खड़े हो गए। यह चिट्ठी किसकी थी और वे कौन थे? तभी झाड़ियों के पीछे से एक और चीख सुनाई दी। चीतू उस दिशा में भागा और जो देखा वह उसके होश उड़ा देने के लिए काफी था। वहां एक और लाश थी, लेकिन यह लाश खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी और ही दुनिया की हो। उसके मुंह से भयानक आवाजें निकल रही थीं और धीरे धीरे वह चीतू की तरफ बढ़ने लगी। चीतू ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर किसी चीज में फंस गए। उसने देखा उसकी टखनों को एक सड़ा गला हाथ जकड़े हुए था। चीतू को अब समझ में आ गया था कि यह जंगल सिर्फ एक आम जगह नहीं है। ये जगह भूतिया लाशों का अड्डा थी। इन लाशों की आत्माएं किसी वजह से जंगल में कैद थीं और किसी तरह चीतू को इस रहस्य का हिस्सा बना रही थी। चीतू ने भागने की कोशिश की, पर जंगल का हर रास्ता जैसे घात लगाए बैठा था। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। आखिरी में चीतू एक गुफा में घुसता है। गुफा में अजीब निशान बने हुए थे और दीवारों पर खून से भयानक चित्र उकेरे गए थे। तभी उसके पीछे वह महिला फिर प्रकट हुई, जिसने शुरुआत में उसे जंगल में देखा था। अब तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते, महिला ने कहा, और उसका चेहरा बदलकर एक विकराल राक्षसी में तब्दील हो गया। चीतू की चीख जंगल में गूंज उठी। अगले दिन गांव वालों ने जंगल के किनारे एक जीप देखी, पर उसमें चीतू नहीं था। जीप की सीट पर एक चिट्ठी रखी थी, मैंने उन्हें मुक्त कर दिया, पर अब मैं खुद कभी नहीं लौटूंगा। गांव वाले आज तक नहीं जानते कि चीतू के साथ क्या हुआ, पर जंगल की ओर जाने वाली सड़क पर आज भी लाशें दिखती हैं, जो जिंदा होकर जंगल में भटकती हैं। ये कहानी कई तरह के सवाल खड़े करती है। क्या चीतू वास्तव में उन्हें मुक्त कर पाया? वे कौन थे और उनका शाप कब शुरू हुआ? चीतू के साथ आखिर क्या हुआ? अगर आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।